जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज लगातार चौथे दिन इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। मार्केट इंडियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में एज वेल। सो इस गिरावट का क्या मेन रीज़न है गाइस? जैसे कि कल रात को फेड की बैठक होने वाली थी और जो रिज़ल्ट वहाँ से निकल के आए हैं उतने अच्छे नहीं हैं। जैसे कि आज फेड ने जो रिज़ल्ट निकल के आया कल रात का, तो उन्होंने ब्याज दरें तो कम करी हैं, लेकिन किसी रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि 2025 में कितनी बार ब्याज दरें कम होंगी। तो उन्होंने पहले जो बोला था कि 4 से 5 बार वो 2025 में ब्याज दरें कम करेंगे, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन से उन्होंने जो बोला इसका आंसर जो दिया, उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग 2025 में 4 बार नहीं, केवल 2 बार ही इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे। तो इससे जो नैस्डैक में और अदर इंडाइसेस में जो खलबली मची और उसका इम्पैक्ट हमें अपने इंडियन मार्केट पे भी होते हुए दिखा। तो स्पेशली आज के सेशन की मैं बात करूँ तो आज के सेशन में हमें 500-600 का गैप डाउन देखने को मिला, जिसके बाद हमें जो फॉल देखने को मिला, थोड़ी बहुत रिकवरी हमें वहाँ से देखने को मिली, लेकिन वापस से हमें वहाँ से डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमें कोई सपोर्ट नहीं था। और जब रिपोर्टर्स को ये बात मतलब फेड ने बताई कि हम लोग 4 बार नहीं 2 बार ही रेट को कट करेंगे इन 2025, तो वहाँ से एक खलबली मची ग्लोबल मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिला। सो कल तो मैं गाइस वीडियो नहीं बना पाया। अगर मैं कल की बात करूँ तो जैसे कि कल के लिए मैंने इस लेवल को बोला था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 52,800, तो हमें फर्दर डिक्लाइन और देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और आप देखोगे, अगर मैं हाईलाइट लेके आपको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि 52,800 से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। सो गाइस, जो मैंने बताया था कि इस लेवल को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करने वाला है आने वाले सेशन में, और वैसा ही हमें देखने को मिला है। यहाँ से एक बार बैंक निफ्टी ने फॉल लिया तो हमें यहाँ से डायरेक्ट फॉल देखने को मिला, फिर वापस से पुल बैक देखने को मिला, लेकिन वापस से इस लेवल से 52,500 का जो लेवल है वहाँ से हमें वापस से फॉल देखने को मिला। सो गाइस, 52,300 पे इस लेवल पे बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करती है, लेकिन वापस से 52,300 से रेजिस्टेंस लेती है और वापस से हमें 52,000 का जो राउंड नंबर है वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखता है। हालांकि थोड़ा लास्ट के सेशन में 18 तारीख को हमें रिकवरी देखने को मिलती है और वहीं पे हमें क्लोजिंग भी देती है, लेकिन 52,200 के आसपास। और आज का जो मॉर्निंग सेशन था वहाँ से हमें ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में थी, जिसके वजह से हमें 500-600 पॉइंट गैप डाउन देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। और अब देखोगे 51,200 के लेवल पे बैंक निफ्टी खुलता है, 51,200 से सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी, और वहीं से हमें एक रिकवरी देखने को मिलती है, क्योंकि गैप डाउन हुआ है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है, जो कि लेवल है 51,800 का। तो 51,800 से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया और वहीं से बैंक निफ्टी डिक्लाइन होते हुए चले गया ओवर द पीरियड। तो इस लेवल को बैंक निफ्टी अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि 52,800 पे अगर लॉन्ग पीरियड में आप देखोगे तो डेफिनेटली पास्ट में यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिया है, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है इस लेवल को। हालांकि बैंक निफ्टी 51,600 के आसपास क्लोज होने में कामयाब रही ग्रीन कैंडल में, जो हमें एक टाइम पे 1,000-1,200 की डिक्लाइन देखने को मिल रही थी, वहाँ से हमें थोड़ा रिकवरी देखने को मिला और उसके बाद बैंक निफ्टी 563 अंकों के साथ माइनस में क्लोज होते हुए दिखा है आज के सेशन में। सो गाइज़, अगर मैं कल के लिए बात करूँ तो कल के लिए मैं बोलूँगा गाइज़ कि ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो
जो भी हमारे स्टॉक्स है उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर मैं स्टील सेक्टर की बात करूं और स्पेसिफिक स्टॉक की बात करूं, एनएमडीसी जो एक टाइम पे 270 275 पहुंच गया था, कुछ महीनों से 4-5 महीनों से 5-6 महीनों से वो स्टॉक अपने लेवल को मेंटेन करने में नाकामयाब रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ स्टॉक्स जो मेजरली सपोर्ट करते हैं इंडाइसेस को, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि मैं बात करूं कि अगर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर की बात करूं तो जैसे आईटी सेक्टर्स हो गए, जिनमें हमें कुछ टाइम पहले रैली देखने को मिली थी, बट अभी वो डिक्लाइन करने के लिए रेडी है अगर आप चार्ट पैटर्न को अच्छे से जाके स्टडी करोगे तो। लेकिन हमें डेफिनेटली वी विल गेट सपोर्ट फ्रॉम एसएमसीजी, जो हमेशा हमें सपोर्ट करती है क्राइसिस में, वहाँ से हमें डेफिनेटली सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना हुआ है अपने इंडियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में। तो जहाँ तक मैंने अभी न्यूज़ देखा है, एक्सपर्ट्स से सुना है, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर 10, 20, 30% तक का भी गिरावट हमें नस्डैक में और एसएनपी में देखने को मिल सकता है, डॉ जोन्स में भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगर ग्लोबल मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली वी विल गेट टू सी डिक्लाइन इन इंडियन मार्केट एज वेल। सो अगर आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली बहुत ही केयरफुली ट्रेड करिएगा। और अगर आप बाई कर रहे हो, सी ले रहे हो, तो डेफिनेटली कॉल लेने से पहले 10 बार सोचिएगा कि अगर आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से वो काम कर रहा है तो ही आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। अदरवाइज़ कॉल का तो मतलब बटन मत ही दबाइए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एफआईज भी 3-4 दिनों से लगातार कंटिन्यूसली सेलिंग किए जा रही है, तो जिसका दबाव हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है और डोमेस्टिक मार्केट से भी हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। तो मैं यही बात बोलूँगा कि डेफिनेटली थोड़ा केयरफुली ट्रेडिंग कीजिए, जो भी आप कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर में या ऑप्शन में कर रहे हो या एनी स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली चार्ट पैटर्न को, मार्केट में क्या न्यूज़ है और सीज़न वाइज भी देखो गाइज होता है ट्रेडिंग, समझ रहे हो कौन सा सीज़न अभी क्या है, मतलब कौन से सीज़न में क्या मतलब ज़्यादा चल सकता है, किसकी डिमांड और सप्लाई ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी आप अपना टेक्निकल एनालिसिस और जो भी फंडामेंटल एनालिसिस अगर करके चलोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि कल के लिए आप कल का जो कि इस हफ्ते का लास्ट दिन है ट्रेडिंग का, मैं बोलूँगा थोड़ा 50-50 आप रहिए। अगर आपके हिसाब से सेटअप बन रहा है, अगर आपका स्ट्रेटजी के हिसाब से सेटअप बन रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और थोड़ा स्टॉप लॉस अपना कम रखिए, ज़्यादा मत बढ़ाइए उसको। अगर आपको स्टॉप लॉस के आसपास दिख रहा है कि नहीं जा रहा है तो आप डेफिनेटली आप वहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉफिट हो रही है तो आप अपना जो लॉस है, जो आपने एसएल लगा के रखा हुआ है, उसको ट्रेल कीजिए ताकि आपको कम से कम लॉस हो, अगर आप रिवर्स होता है अगर वहाँ से आपकी जो भी आपने ट्रेड लिया है। तो कल के लिए मैं अगर बात बोलूँ तो गाइज़ आज जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी के लिए, आज हम उसका एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। तो क्लोजिंग हुआ है 51,600 के आसपास, 610 के आसपास। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 51,600 का एक बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट आप बोल सकते हो यहाँ पर है, ठीक है, 51,500 600 के आसपास। और नीचे की मैं बात करूँ तो 51,400 का एक बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट है टेम्पररी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देखोगे बैंक निफ्टी ने इस लेवल से हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है। तो 51,400 51,200 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 51,400 और 200 को, तो डेफिनेटली हमें 50,800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। अगर मैं अप साइड की बात करूँ तो डेफिनेटली 51,600 पे बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर जो जैसे मैंने बताया 51,800 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाते हुए कल दिख सकती है। लेकिन हालांकि अगर ग्लोबल मार्केट से हमें सपोर्ट मिला तो ही हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखने के लिए रेडी रहना चाहिए गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।